जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम मैथ चैनल में। हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गया था। अब आज हम देखेंगे 1.3। 1.3 प्रश्नावली देखने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है और हम एक्चुअल में 1.3 प्रश्नावली किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो सीधे सीधे आप भिन्न के रूप में लिख सको, जैसे कि p/q फॉर्म में लिख दो या फिर a/b फॉर्म में लिख दो, लेकिन जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि 2/3 ये क्या है, ये आपका एक भिन्न है। हमने 2/3 को भिन्न के रूप में लिखा है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर नीचे 0 हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो 2/3 है, ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से ही कटेगा। मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब कि इसको और ज़्यादा हम काट नहीं सकते हैं। तो यानी जिस संख्या को हम और ज़्यादा न काट सके उस संख्या को हम बोलते हैं कि इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, यानी कि इस जगह पे a और v हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। सह अभाज्य का मतलब ही होता है कि वो और ज़्यादा ना कटे, सिर्फ एक ही से कटे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं परिमेय संख्या होता कौन कौन सा है। जैसे कि 4/3 ले लेते हैं। ठीक, 3/1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 0 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ये है कि 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी 2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे 1 होता ही होता है। 0.5 इसको और सॉल्व करेंगे तो 5/10 तो लिख ही सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब कि जिसको हम p/q फॉर्म में ना लिख पाएँ, मतलब भिन्न के रूप में ना लिख सकें। अब आप लोग कहोगे ऐसा कौन सा संख्या है ना, जैसे कि √2 ले लो। इसका मान क्या होता है, 1.41, ऐसे ऐसे करके ये चलता रहता है। और कब तक चलता है, ये नॉन रिपीटेड है, मतलब कि ये कभी आपस में रिपीट नहीं करेगा, ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि अगला है √3, जैसे कि √5, और इसको जब ये रिपीट नहीं होगा तो हम इसको बटे के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रश्नावली 1.3 का एक प्रमेय है 1.3। उस प्रमेय को पहले समझते हैं। हालांकि ये प्रमेय कभी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन करने में ये हमारा बहुत साथ देगा, इसलिए इस प्रमेय को सिर्फ पहले हम समझेंगे। ये प्रमेय क्या कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p किसको भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि मान लो 3 है, ये मान लो 3 एक संख्या है और ये विभाजित कर रहा है किसको, मान के चलो 9 के स्क्वायर को। ठीक है,
मतलब 3 को हमने क्या माना p और इसको हमने माना a स्क्वायर। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो p है वो अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। कैसे? जैसे कि 3 किसको विभाजित कर रहा है, 9 स्क्वायर कर भी रहा है, और कह रहा है कि अगर ये 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यानी कि a को भी विभाजित करे, मतलब 9 को भी विभाजित करेगा। तो ऑफ कोर्स करेगा, बस यही बात हमको समझना था। जैसे कि 5 है वो 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो 5 15 को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय के कहने का मतलब यही है, बस इतना सा हमको समझना है कि जो संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसी संख्या को भी वो विभाजित करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रमेय 1.4 पे। 1.4 पूरा अच्छे तरह से लगा के समझेंगे। आशा करते हैं कि इसी सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्नावली पूरा आप इसी माध्यम से लगा लेंगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि हमने अपरिमेय में इसका जिक्र भी किया कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हालांकि आप इस तरह से कर सकते हैं कि √2 का मान 1.411 करके लिख दें और बोल दें कि इसे हम भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि क्या होता है? मतलब कि हम किसी भी चीज़ को उल्टा सिद्ध कर देते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बता दे रहे हैं कि मान लो किसी ने आपसे कहा कि सीता राम की पत्नी है। सीता किनकी पत्नी है? राम की पत्नी है। ये सिद्ध करो। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि सीता राम की पत्नी है कि लक्ष्मण की पत्नी है, तो आपको सिद्ध करने में दिक्कत तो आ जाएगी। लेकिन हम करते क्या हैं, मान लेते हैं कि ये जो सीता हैं वो लक्ष्मण की पत्नी रही होंगी। अगर राम की सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे, लक्ष्मण की पत्नी रही होंगी। लेकिन जब हम रामायण उठा के पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वन में राम की पत्नी गई थी सीता, जो कि लक्ष्मण की पत्नी घर पे ही थी। तो अतः जब सीता राम के साथ वन में गई थी, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमने जो माना कि सीता जो है लक्ष्मण की पत्नी है, तो यहाँ उल्टा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वन में तो राम की पत्नी गई थी। मतलब विरोधाभास हुआ। विरोधाभास हुआ यानी जो हमने माना था कि लक्ष्मण की पत्नी है, ये गलत है। यानी किसकी पत्नी है? राम की पत्नी। तो सेम इसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। जैसे कि ये बोल रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले इसको क्या मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, और हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्या जो होता है उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b, मतलब कि इस भिन्न के ये बराबर है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। और a व b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, जहाँ a व b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब ये है कि ये अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के शुरू में ही कि ये a और b अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे। दोनों पक्षों का कर लेते हैं वर्ग। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। ठीक, √2 का स्क्वायर जब होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो
ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब इस b को इधर ले आएंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वहीं रहेगा, ये भाग में इधर आएगा गुणा में, ये गुणा में इधर आएगा भाग में। मतलब कहने का क्या है कि ये जो ए स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है, 2 से। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए स्क्वायर जो है, एक मिनट सॉरी, ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये हमारा ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से। यहाँ से पता चल गया कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। अब जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी तो 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि हमने 1.3 प्रमेय में पढ़ा था। तो यहाँ लिखेंगे कि ए भी 2 से विभाज्य होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब ए 2 से विभाज्य है, जैसे पहले क्या था कि 3 से 15 स्क्वायर विभाज्य था, ठीक। लेकिन 3 से तो 15 भी तो विभाज्य था, लेकिन ये 15 स्क्वायर जब आप विभाज्य करते तो इसका आंसर कुछ और आता, और 15 को विभाज्य करते तो इसका आंसर कुछ होगा। इसका आएगा 45, इसका आएगा 5। मतलब कि इसका जो आंसर का मान आएगा वो कुछ भी आ सकता है, 45 भी, 5 भी, जब ए से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ बी न मान के क्या मान लेते हैं, कुछ भी आएगा। जैसे कि एक टर्म मान लेते हैं सी, मान लो कि सी आएगा। ए को जब 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए सी आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब सी आएगा तो सी आएगा तो ए बराबर ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2c। अब ए का मान ये जो 2c आया है उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 क्या है, आपके सामने है कि 2 बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। अब इस ए का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 2c स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। अच्छा, 2c स्क्वायर को भी ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक। बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, बी स्क्वायर को अब इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2। और इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब इस 2 को क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं तो बी स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये आ गया। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि ये जो बी स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है। जैसे वहाँ था ए, मतलब 2 से विभाज्य था ए स्क्वायर, यहाँ किससे है, 2 से विभाज्य है बी स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि बी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, ठीक। जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। तो अब एक चीज़ और है, यहाँ देख लो, b भी 2 से विभाज्य होगा
और ज़रा एक कदम यहाँ पे आके देख लो, ए भी 2 से विभाज्य होगा। और जो परिमेय संख्या होता है, मतलब कि परिमेय संख्या क्या होता है कि सिर्फ सह अभाज्य होता है, मतलब कि वो कभी एक ही संख्या से दोनों विभाज्य हो ही नहीं सकते। तो यानी यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहीं पे क्या लिखेंगे, सिर्फ बस यही लिखेंगे, यही पूरा रामायण गाथा जो हमने गाया है बस वही लिखेंगे। अतः बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक, क्या है, विभाज्य है। तो बी भी 2 से विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए व बी दोनों 2 से विभाज्य हैं। ए व बी दोनों 2 से विभाज्य हैं, परंतु ए व बी तो सहअभाज्य हैं। ए व बी सह अभाज्य हैं। अतः क्या हो रहा है हमको, अतः विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा था, विरोधाभास इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने मान लिया था उल्टा। हमने क्या मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमको क्या हो रहा था, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा था। तो ये परिमेय न होके क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन पे। अभी जब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सेम तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सेम तरीके से इसको भी करना है। पता चल रहा है यार, चलिए तो हम क्या करेंगे कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। √5 को हमने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। जहाँ पे क्या होगा, a व b सहअभाज्य संख्या, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है, ठीक। अपना लिख लेना पूरा अच्छे से। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अच्छा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5,
इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अच्छा, अब इस बी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इस 5 को ले जाते हैं नीचे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ से आपको पता चला कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, जैसे वहाँ पता चला था। तो ए स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो परिमेय 1.3 हमने पढ़ा ही है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ए जब किससे विभाज्य होगा, 5 से, और ए जब 5 से विभाज्य होगा तो मान लो आंसर कितना आएगा, कोई तीसरा ऑप्शन आएगा सी। ठीक, तो जब सी आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए बराबर 5c। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, ए बराबर 5c हो जाएगा। अब ए का मान जो ये 5c है यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये समीकरण 1 है, तो ए बराबर 5c का मान यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए के जगह क्या रखेंगे, 5c का स्क्वायर बटे 5, ये 5 है। ठीक, अब हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर बटे 5, 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बटे 5। ठीक, अब क्या आ जाएगा ये 5 तो ख़त्म हो गया यार, सॉरी, ये 5 कट गया, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले चलते हैं तो हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चला हमको कि जो बी स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। जब बी भी 5 से विभाज्य होगा तो एक बात बताओ आप कि यहाँ तो बी 5 से विभाज्य है और यहाँ पे ए भी 5 से विभाज्य है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, हमने माना है कि सह अभाज्य है, मतलब कि ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये भी उल्टा मान लिया है। क्यों उल्टा हो रहा है कि हमने ये भी उल्टा मान लिया है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय न होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही रामायण बस हम यहाँ नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ तक तो हो गया कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, लेकिन ए व बी सह अभाज्य है। क्या है, ए व बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। तो क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो विरोधाभास हुआ, अतः √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया था, इसीलिए आंसर भी लगभग उसके विपरीत आ रहा था, विरोध हो रहा था। तो हमने सीधा सिद्ध कर दिया कि ये अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
अभी एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा है ही चैप्टर इस तरीके से कि आपको समझ में नहीं आता है जल्दी, लेकिन जब आप 2 3 4 सवाल बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सबसे आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप लोग इस पूरा को जैसे पहले से कर रहे थे, पहले से पूरा को परिमेय यहाँ सिद्ध करना है, अपरिमेय मान के लगाओ, फिर विरोधाभास उत्पन्न होगा तो बोल देना कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने इसमें दे रखा है √5 और हमने √5 को पीछे सिद्ध कर रखा है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम √5 को बस लाते हैं। कैसे लाएंगे देखते हैं कि माना 3 + √2√5, ठीक, 2√5, ठीक। एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय मान लेंगे तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b के, जहाँ क्या है a/b सह अभाज्य है। ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ a/b सह अभाज्य हैं, ठीक, ये एकदम लिखना है, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब सह अभाज्य हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को उधर भेज देंगे, 2√5 बराबर ab, ये प्लस का 3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, नीचे 1 लिख करके एलसीएम ले लेंगे। ये तरीका आपको तो पता होगा, नहीं पता है तो इस तरह से करते हैं, b का इसमें गुणा तो हो जाएगा 3b, 3b में से क्या करेंगे, a को घटा लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा b। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब इस 2 को क्या करेंगे, गुणा में इधर भेज देंगे तो हो क्या जाएगा, √5 बराबर 3b - a बटे में, ये b गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2b, मतलब भाग में आ जाएगा। अब देखो √5 के बराबर ये आ गया, तो हमको क्या पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पे बस यही रामायण लिखेंगे। फिर यहाँ 3b - a बटे में 2b, यह एक, अच्छा ये जो है क्या है, हमने परिमेय संख्या माना है, लेकिन इसके बराबर √5 है, जो कि √5 क्या है, अपरिमेय है, तो यानी ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यह एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक, यह एक परिमेय संख्या है जो √5 के किसके बराबर है, जो √5 के बराबर है, ठीक, √5 के बराबर है, परंतु √5 एक, सॉरी यार, परंतु √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक, अपरिमेय संख्या
होगा, जो कि यही हमको सिद्ध करना था। अब पहले जैसे बड़े में थोड़ा करना, अब छोटे में करना। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार और बता देते हैं। हमने क्या माना? हमने ये माना कि ये क्या है, 3 + 2√5 एक क्या माना? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो ये किसके बराबर होगा? a/b के। इसको हमने थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में लिखा, जिस एक तरफ √5 का मान लाया और एक तरफ सबको लाया। ठीक, और हमको पता है ये किसका है? परिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या है? अपरिमेय है, जो कि हमने पहले सिद्ध किया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ लिख देंगे कि यहाँ ये जो है एक परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है? √5 के। और √5 हमने पहले जान रहा है क्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 + √5 भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2। इसको क्या करते हैं? माना एक, वही चीज़ परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a व b क्या है? a व b सह अभाज्य है। ये लिखना मत भूलना। इसको क्या करते हैं? गुणा कर देंगे, मतलब √2 को ही पलट देते हैं इस तरह से, मतलब कि √2/1 कर देते हैं, बराबर इसको क्या कर देते हैं? b/1 कर सकते हैं। अब √2 के नीचे 1 रहे या न रहे तो कोई मतलब नहीं। अब देखो क्या हो गया कि √2 बराबर b/1 हो गया कि नहीं? तो ये क्या है? हमारे हिसाब से ये क्या है? परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों बराबर भी है, यानी कि हमने जो माना वो गलत है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे क्या कि b/a एक परिमेय संख्या है, जो √2 के बराबर है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसे पता? क्योंकि हमने परिमेय में पढ़ रखा। ठीक है, तो b/a भी, या फिर कह सकते हो कि 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? 7/5। तो वही काम करेंगे, 7/5 वाला भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है? 7√5 माना एक परिमेय संख्या है। ठीक, और जब परिमेय संख्या है तो 7√5 किसके बराबर हो जाएगा? 1/b के हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इस 7 जो गुणा में इधर कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो √5 बराबर a/7b। अब वही लाइन फिर से लिख देंगे यहाँ पे कि a/7b क्या है? परिमेय संख्या है। जो √5 के बराबर है। और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है।
तो 7√5 भी क्या हो जाएगा, 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, एक और है, लास्ट देख लेते हैं। बस इसको बस मिटाते हैं, बाकी सब तो वही रहेगा। ठीक, माना माना 6 + √2 है ना, 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, जहाँ a व b क्या है, सहभाज्य है। चलो इस 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/b - 6, ये 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, b से इसमें गुणा, 6 b 6, मतलब कि ये हो जाएगा कि √2 बराबर a - b 6b, मतलब b6 का 6b बटे नीचे कितना है, ये b है। ठीक, b। अब क्या हो जाएगा, a - 6b बटे b क्या है, परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, √2 के बराबर है। अब जो कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको 1.3 प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार इसी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।